शहर के सबसे अमीर आदमी बेंजामिन को एलिस नाम की एक आम लड़की से पहली नजर में प्यार हो गया और जल्द ही उसने उससे शादी करके उसे अपने परिवार में शामिल कर लिया। हर कोई एलिस की अच्छी किस्मत से जलता था, लेकिन सिर्फ वही जानती थी कि उसकी जिंदगी कुत्ते से भी बदतर थी। बेंजामिन ने न सिर्फ एलिस के सामने अपनी मालकिन जेसिका की तस्वीर को चूमा, बल्कि उसने जेसिका का पता बताने के लिए एलिस के माता पिता को भी किडनैप कर लिया। एलिस को नहीं पता था कि जेसिका कहाँ है, लेकिन बेंजामिन को लगा कि वह झूठ बोल रही है और उसने उसे एक अंधेरे कमरे में बंद करने का आदेश दिया। पूरी तरह से टूट चुकी एलिस ने बेंजामिन से सारी उम्मीदें छोड़ दी। फिर वह अपने दादाजी के बदले की शादी के प्लान के लिए इस शर्त पर राजी हो गई कि वह उसके माता पिता को बचा लेंगे। उसके दादाजी ने उसे 7 दिन बाद जाने के लिए कहा और यह पक्का करने को कहा कि बेंजामिन को कभी पता न चले। जब एलिस घर लौटी तो उसने नौकरों को उसका मजाक उड़ाते हुए सुना, लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसने पहले ही जाने का फैसला कर लिया था। फिर एलिस ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकाला, यह याद करते हुए कि बेंजामिन ने एक बार कसम खाई थी कि वह सिर्फ उसी से प्यार करेगा। लेकिन सिर्फ 3 साल बीते थे और बेंजामिन ने अपना वादा तोड़ दिया था। एलिस बहुत दुखी थी। उसने अपनी शादी की फोटो के टुकड़े टुकड़े कर दिए, बेंजामिन के दिए हुए सारे गिफ्ट बेच दिए और पैसे चैरिटी में दान कर दिए। ये सब करने के बाद एलिस नदी के किनारे गई और वे चिट्ठियां निकाली जो उसने और बेंजामिन ने साथ में दफन की थी। उस समय उन दोनों ने एक ही बात लिखी थी कि वे हमेशा साथ रहेंगे और 10 साल बाद उसे निकालने पर राजी हुए थे। अब इसके बारे में सोचकर एलिस दुखी हुए बिना नहीं रह सकी। तभी जेसिका अचानक सामने आई और भड़काऊ अंदाज में बोली, बेंजामिन अब मेरा है। फिर उसने एलिस को मारने की भी कोशिश की, लेकिन जब जेसिका ने बेंजामिन को आते देखा तो उसने तुरंत एक बुरी चाल चली। उसने एलिस का हाथ पकड़ा और जानबूझकर नदी में गिर गई। जेसिका को बचाने के बाद बेंजामिन ने एलिस से सवाल किया, तुमने जेसिका को नदी में क्यों धक्का दिया? एलिस ने उसे सच बताया और उसे सर्विलांस फुटेज देखने के लिए कहा, लेकिन बेंजामिन ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और अपने आदमियों को उसे सजा देने का आदेश दिया। अगले दिन जब एलिस अपनी दवा ले रही थी तो बेंजामिन ने उस पर बीमारी का नाटक करने का आरोप लगाया और उसे जेसिका की जन्मदिन की दावत तैयार करने का आदेश दिया। एलिस बेंजामिन के लिए आखिरी बार कुछ करना चाहती थी, इसीलिए वह मान गई। लेकिन जल्द ही उसे इसका बहुत पछतावा हुआ क्योंकि पार्टी में बेंजामिन जेसिका के साथ बहुत खुश होकर आया और सभी को लगा कि वे असली कपल हैं। एलिस को नीचा दिखाने के लिए जेसिका ने खुद और बेंजामिन का एक प्यारा सा वीडियो चलाया और यहाँ तक कि अपनी प्राइवेट तस्वीरें भी दिखाई। एलिस पर उसे बर्बाद करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए मूर्ख बेंजामिन एक बार फिर धोखा खा गया और उसने एलिस को तुरंत जेसिका से माफी मांगने का आदेश दिया। एलिस ने ठंडे लहजे में कहा, ये मैं नहीं थी। फिर वह मुड़ी और चली गई। अगली सुबह एलिस यह देखकर हैरान रह गई कि उसकी प्राइवेट तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट कर दी गई थी। वह बेंजामिन को यह बताने के लिए दौड़ी, लेकिन बेंजामिन ने कहा कि उसने ही उन्हें रिलीज किया था, सिर्फ जेसिका का बदला लेने के लिए। एलिस को वे दिन याद आए जब दूसरों ने उस पर झूठे आरोप लगाए थे और बेंजामिन ने हमेशा तुरंत उसका बचाव किया था, लेकिन अब बेंजामिन ही उसे चोट पहुंचा रहा था। अगले दिन इस्तीफा देने और घर लौटने के बाद बेंजामिन ने उससे पूछा कि उसने उसके तोहफे क्यों बेच दिए। इससे पहले कि एलिस समझा पाती, बेंजामिन ने उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा, क्या तुम सच में पैसों के लिए इतनी बेताब हो? फिर उसने एक बैंक कार्ड उसकी तरफ फेंक दिया। एलिस ने कभी नहीं सोचा था कि बेंजामिन के दिल में वह इतनी नीचे गिर गई थी, इसलिए उसने कार्ड के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अपना सूटकेस उठाया और हमेशा के लिए जाने की तैयारी करने लगी। ये देखकर नौकरानी ने तुरंत बेंजामिन को फोन करके बताया कि एलिस जा रही है। जब जेसिका ने यह खबर सुनी तो वह बहुत खुश हुई, ये सोचकर कि अब वह मिसेस बेंजामिन बनने के एक कदम और करीब है। लेकिन बेंजामिन ने जेसिका से कहा कि वह एलिस को कभी तलाक नहीं देगा। ये कहकर वह मुड़ा और चला गया। इससे जेसिका को गुस्सा आ गया।